हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहाँ गए ये लोग। भारतीय सिनेमा में शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है, लेकिन एक ऐसा एक्टर भी है जो उनके हाथ से हीरोइन ले उड़ा, वो भी दो बार। ये एक्टर है दीपक तिजोरी। हिंदी फिल्म में हीरो के दोस्त का किरदार हमेशा से बहुत खास रहा है। इस सब्जेक्ट में दीपक ने मानो की पीएचडी की हुई है। फिल्म में हीरो का जीवन साथी चुनने से पहले इनका सिलेक्शन होता था, फिर उम्र बढ़ती गई और हीरो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। इसके बाद सबका साथ देने वाले दीपक का साथ किसी ने नहीं दिया। सपना दीपक का भी हीरो बनने का ही था, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। एक बार मौका मिला था जब शाहरुख और आमिर जैसे सितारों के साथ इन्हें फिल्म में हीरो बनाया गया, लेकिन उस फिल्म का साथ दर्शकों ने नहीं दिया और फिल्म डूब गई। फिर इन्होंने डायरेक्शन में कदम रखा। उन्होंने खामोश, खौफ की रात, फरेब, टॉम डिक एंड हैरी और फॉक्स जैसी फिल्में डायरेक्ट की। यहाँ कहानियों ने उनका साथ नहीं दिया। इसके बाद दीपक तिजोरी का पुकार नाम, खाली तिजोरी और दीपक तले अंधेरा पड़ गया। 1988 में आई फिल्म तेरा नाम मेरा नाम से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले दीपक 28 अगस्त 1961 को मुंबई में पैदा हुए थे। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई वहीं से पूरी हुई। थोड़ा बहुत ड्रामा का शौक था, इसलिए पढ़ाई लिखाई के साथ एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। आमिर खान, परेश रावल, आशुतोष गवारकर और विपुल शाह पहले से ही उस ग्रुप के मेंबर थे। दोस्तों ने दीपक की एक्टिंग को अप्रिशिएट किया। इसके बाद दीपक एक्टिंग में ही करियर बनाने को लेकर सीरियस हो गए। अपने एक इंटरव्यू में दीपक ने बताया कि एक्टिंग का डिसीजन तो ले लिया, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा था। प्रोड्यूसरों से मिलने के लिए उन्हें 3 साल ऑफिसों के चक्कर काटने पड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान एक होटल में काम किया, एक मशहूर सिनेमा मैगजीन में भी काम किया। आखिरकार 1988 में पहला मौका मिला। फिल्म थी तेरा नाम मेरा नाम। रमेश तलवार डायरेक्टर इस फिल्म में उन्हें करण शाह, तन्वी आजमी और सुपर्णा आनंद के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में पहली बार उन्होंने सपोर्टिंग रोल किया, ये सोचकर कि शुरुआत कर लेते हैं, लीड रोल्स आगे कर लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कभी नहीं हो पाया। तेरा नाम मेरा नाम के बाद दीपक को कुछ और फिल्मों में साइड रोल्स मिले, मगर उन्हें पहचान दिलाई महेश भट्ट की 1990 में आई फिल्म आशिकी ने। बताया जाता है कि ये फिल्म महेश भट्ट की पहली शादी की कहानी पर आधारित थी। महेश ने इस फिल्म में लीड रोल के लिए दीपक तिजोरी को साइन कर लिया था। इसी दौरान महेश यूनिसेफ के साथ काम कर रही इंदिरा रॉय के घर किसी काम से गए थे। यहाँ महेश ने उनके बेटे राहुल को स्पॉट किया। राहुल उन्हें पहली नजर में पसंद आ गए। महेश भट्ट ने वहीं सोच लिया कि उनकी फिल्म का हीरो यही लड़का होगा। ये बात उन्होंने लौटने के बाद दीपक को भी बताई। दीपक निराश थे, लेकिन महेश ने उन्हें फिल्म से निकाला नहीं था। उनके लिए एक नया किरदार गढ़ा था। इस फिल्म में दीपक को बल्लू के कैरेक्टर में कास्ट किया गया था, जो हीरो का बेस्ट फ्रेंड था। ये फिल्म रिलीज हुई और बहुत बड़ी हिट हुई। इसके बाद लोग दीपक को पहचानने लगे। इंडस्ट्री ने भी बतौर एक्टर उन पर भरोसा दिखाना शुरू कर दिया। काम मिलने लगा, लेकिन कैरेक्टर में ज्यादा वेरिएशन नहीं मिल रही थी। 90 के दशक की हर दूसरी फिल्म में दीपक तिजोरी हीरो के दोस्त के रोल में दिखाई देते थे। आशिकी में दीपक के काम से इंप्रेस होकर महेश भट्ट ने उन्हें अपनी 2 और फिल्मों में काम दिया। ये फिल्में थीं दिल है कि मानता नहीं और संजय दत्त स्टारर सड़क। दिल है कि मानता नहीं में दीपक एक छोटे से गेस्ट रोल में दिखाई दिए थे, मगर सड़क में उनका किरदार फिर से हीरो के खास दोस्त का था। फिल्म में उनका किरदार बहुत पसंद किया गया था, लेकिन इससे दीपक खास संतुष्ट नहीं थे। ठीक इसी समय उन्हें मिली उनके करियर की सबसे यादगार फिल्म। ये एक एंटी हीरो कैरेक्टर था जो उनके पिछले रोल से अलग था। फिल्म थी आमिर खान और आयशा जुल्का स्टारर जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म में दीपक के कास्ट होने के पीछे की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि मंसूर खान की इस फिल्म के लिए आमिर खान के बाद दूसरे लीड रोल के लिए अक्षय कुमार ने ऑडिशन दिया था। ये ऑडिशन लिया था मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर फराह खान ने। फराह जो जीता वही सिकंदर से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें इस फिल्म में हर तरह का काम करने को मिला। अक्षय ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन तो दिया, मगर उन्हें वो रोल नहीं मिल पाया। वो रोल गया मॉडल से एक्टर बने मिलिंद सोमर के खाते में। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। लंबे समय तक फिल्म की शूटिंग करने के बाद मिलिंद समेत कई एक्टर्स ने फिल्म से अलग होने का फैसला कर लिया। फिल्म की शूटिंग रुक गई। दोबारा कास्टिंग शुरू हुई। दीपक तिजोरी इस फिल्म के लिए पहले ही ऑडिशन दे चुके थे, मगर तब उन्हें कोई रोल नहीं मिला था। महेश भट्ट ने दीपक को कहा कि मंसूर की फिल्म की कास्टिंग चल रही है, उन्हें वहां जाना चाहिए। दीपक ने कहा, भट्ट साहब वहां ऑडिशन दे चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ।
महेश भट्ट ने कहा, दोबारा जाओ दीपक, दोबारा जाओ, जो जीता वही सिकंदर की कास्टिंग प्रोसेस का हिस्सा बनो, और उन्हें फिल्म में कास्ट कर लिया गया। इस फिल्म में दीपक ने शेखर मल्होत्रा नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया था। आशिकी और जो जीता वही सिकंदर की सक्सेस की वजह से दीपक तिजोरी की इमेज एक बैंकेबल स्टार की बन गई थी। 1991 में अक्षय कुमार अपनी पहली फिल्म सौगंध की शूटिंग कर रहे थे। ठीक इसी समय अब्बास मस्तान की जोड़ी भी अपनी पहली फिल्म बनाने जा रही थी। प्रोड्यूसर रतन जैन से बात करके फिल्म का नाम रखा गया खिलाड़ी। रतन जैन वीनस रिकॉर्ड्स के मालिक थे। उनकी कंपनी अब तक म्यूजिक की फील्ड में काम कर रही थी, अब वो भी फिल्म प्रोडक्शन में एंट्री ले रहे थे। खैर, खिलाड़ी फिल्म की कास्टिंग शुरू हुई। अब्बास मस्तान की डायरेक्टर जोड़ी रोनित रॉय को अपनी फिल्म में लेना चाहती थी। जब रोनित रॉय के मैनेजर से संपर्क किया गया तो पता चला कि रोनित की फीस 4 लाख रुपए है। ये अमाउंट अब्बास मस्तान की फिल्म के बजट के बाहर था। इसके बाद डायरेक्टर जोड़ी ने अक्षय कुमार से बातचीत शुरू की। अक्षय एक होटल में अब्बास मस्तान से मिलने आए। आते ही उन्होंने अपने पूरा प्रोग्राम बताया कि वो सौगंध, डांसर और दीदार जैसी फिल्मों में काम कर रहे हैं। ये सभी एक्शन फिल्में हैं, मगर अब्बास मस्तान और कुछ चाहते थे। वो अक्षय को अपनी थ्रिलर फिल्म में कॉमेडी कराना चाहते थे। पहले तो अक्षय हड़बड़ाए क्योंकि वो नए थे और एक्टिंग में बहुत पारंगत नहीं थे, मगर अपने ऊपर डायरेक्टर जोड़ी का भरोसा देखकर वो ये फिल्म करने को तैयार हो गए। पूछा गया फिल्म के लिए कितने पैसे लोगे। एक इंटरव्यू में अब्बास मस्तान की जोड़ी बताती है कि थोड़ी भूमिका बांधने के बाद अक्षय ने कहा कि उन्हें 2.5 लाख रुपए चाहिए। प्रोड्यूसर से बात करके सब कुछ फिक्स हो गया, मगर दिक्कत ये थी कि अक्षय कुमार स्टार नहीं थे और फिल्म चलाने के लिए अच्छे कंटेंट के साथ स्टार पावर की भी जरूरत थी। यहाँ सीन में आते हैं दीपक तिजोरी। उन दिनों आशिकी में काम करने के बाद अपने दीपक बाबू अब स्टार हो गए थे। साथ ही वो आमिर खान के साथ जो जीता वही सिकंदर जैसी बड़ी फिल्में भी कर रहे थे। उनकी सफलता को बुनाने के लिए अक्षय के साथ उन्हें फिल्म में कास्ट कर लिया गया। दिक्कत बस ये रही कि इस फिल्म में भी दीपक को हीरो के बेस्ट फ्रेंड का रोल ही ऑफर हुआ। अगले कुछ सालों में दीपक साइड रोल्स के लिए सबके फेवरेट हो गए थे, मगर 1994 में आई फिल्म कभी हाँ कभी ना में उन्हें शाहरुख खान के साथ पैरेलल लीड रोल करने का मौका मिला। कभी हाँ कभी ना शाहरुख की शुरुआती फिल्मों में से थी, लेकिन इसकी रिलीज तक वो 1993 में आई डर और बाजीगर जैसी फिल्में कर बड़ा नाम बन चुके थे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे कुंदन शाह। कुंदन और शाहरुख का साथ पुराना था, दोनों ने कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम भी किया हुआ था। कुंदन बताते हैं कि वो शाहरुख के उनके टीवी के दिनों से फैन थे। वो इतनी कमाल एक्टिंग करते हैं कि उनसे नजर नहीं हटती थी उनकी। कभी हाँ कभी ना की शूटिंग चल रही थी। शाहरुख और दीपक के बीच एक सीन फिल्माया जा रहा था। दीपक की ना एक आदत थी कि वो हर शॉट के बाद जाकर डायरेक्टर से अपने काम के बारे में पूछते थे। इस सीन के बाद भी उन्होंने ऐसा ही किया। वो सीन खत्म होते ही कुंदन के पास पहुंचे और उनसे अपने सीन के बारे में पूछा। कुंदन ने कहा कि वो उन्हें रीटेक के बाद बताएंगे। समस्या ये थी कि कुंदन ने दीपक को देखा ही नहीं था। रीटेक के बाद दीपक फिर से कुंदन के पास पहुंचे और अपना सवाल दोहराया। कुंदन फिर से कुछ नहीं बता पाए। इससे दीपक नाराज हो गए। उन्होंने जब इसके पीछे का कारण पूछा तो पता चला कि वो शाहरुख की एक्टिंग देखने में इतने खो गए कि दीपक को देख ही नहीं पाए। – 2017 में दीपक की पत्नी शिवानी तोमर ने उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया। उनका इल्जाम था कि उनके पति के दूसरी महिलाओं के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध है। जब अपनी पत्नी पर एक्शन लेने के लिए दीपक अपने काउंसलर के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ और ही पता चला। उनके काउंसलर ने उन्हें बताया कि शिवानी ने अपने पिछले पति को तलाक दिए बगैर ही उनसे शादी कर ली थी, इसलिए शिवानी के साथ उनकी शादी कभी लीगल थी ही नहीं। इतने सब तमाशे के बाद जब ये जोड़ा अपना मामला कोर्ट में ले गया है, शादी की वैधता संदेह के घेरे में होने के बावजूद शिवानी ने दीपक से अपनी बेटी के भरण पोषण के लिए 1 लाख रुपए प्रति महीना गुजारा भत्ते की मांग की थी। दीपक और शिवानी को 2 दशक से ज्यादा पुरानी शादी से समारा नाम की एक बेटी है। मई 2009 में दीपक की बेटी समारा अपनी एक दोस्त के साथ शॉपिंग करने अंधेरी गई थी। शाम 5 बजे के तकरीबन शॉपिंग करके लौट रही समारा के पास ऑटो वाला रुका और उन्हें ऑटो में खींच लिया। उसके साथ खड़ी हुई लड़की ने इस बात की खबर फौरन दीपक को पहुंचाई। भागा दौड़ी में पुलिस कंप्लेंट लिखाई गई, लेकिन किडनैप होने के कुछ ही घंटे बाद समारा घर वापस आ गई। उन्हें किडनैप करने वाले की उम्र 20 से 25 साल के आसपास बताई जाती है। दीपक तिजोरी फिल्मों से कभी पूरी तरह गायब नहीं हुए। वो छोटी बड़ी फिल्मों में नजर आते रहे। उन्हें आखिरी बार साल 2018 में आई संजय दत्त स्टारर फिल्म साहब बीवी और गैंगस्टर 3 में देखा गया था।
साल 2003 में दीपक ने बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया फिल्म ऊप्स से। आगे उन्होंने फरेब और टॉम डिक एंड हैरी जैसी फिल्में बनाई। बतौर डायरेक्टर उनकी आखिरी फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। रणदीप हुड्डा और काजल अग्रवाल स्टारर इस फिल्म का नाम था दो लफ्जों की कहानी। साल 2019 में उन्होंने Z5 पर स्ट्रीम होने वाले वेब शो अभय में भी काम किया था। दीपक फिलहाल मुंबई में ही है और आजकल अपनी अगली फिल्म टीना एंड लोलो बनाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। मैटिनी शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।